बोले जगत जननी जगदम्बे मात की जय। आदरणीय सज्जनों, भक्तिमयी माताओं तथा बहनों, सबसे पहले तो आप सबको चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रि से भक्तों का एक बहुत पुराना नाता है, यानी हमारी जिंदगी, हमारा पूरा का पूरा जीवन संसारी माया मोह में उलझा रहता है और संसार की जिम्मेदारियों में बीतता है। लेकिन ये नवरात्रि जो आती है, ये जीवन के जो 9 दिन हैं, तो कहते हैं इन 9 दिनों में विशेष रूप से ध्यान, पूजा, आराधना। ध्यान मतलब परमेश्वरी का ध्यान। कहते हैं त्वम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस बीजम परिमासी माया सम्मोहितम देवी समस्त ये तत् त्वम वै प्रसन्ना भुवि मुक्त हेतु। कि हे माता, हे जगत जननी, आप चराचर सृष्टि की रचना करने वाली हो, आप वैष्णवी शक्ति हो, अनंत बलशाली, अनंत बलशाली। देखिए, माता बहने व्रत करते हैं गौरी की, देवी की, काली की और दुर्गा माता की। मतलब वहां से ये प्रेरणा हमें प्राप्त होती है कि वो शक्ति जिसकी हम आराधना करते हैं, उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों से लोहा लिया था, बड़े बड़े राक्षसों को धराशायी किया था। और कौन सी शक्ति के बल पर? ध्यान के बल पर, साधना के बल पर। माता पार्वती ने भी भगवान शिव के सानिध्य पाने के लिए बड़ी तपस्या किया, बड़ी साधना किया उन्होंने। आप देखिए, माता पार्वती तप कर रहे थे भगवान शिव को पाने के लिए, और शिव जी ने परीक्षा लेना चाहा। तो भगवान शिव परीक्षा लेने के लिए जहां देवी तपस्या कर रही थी, वहां एक नदी थी, और नदी में अपनी माया से सब कुछ भगवान ने बनाया कि एक बालक स्नान करने के लिए आया, और उसी समय एक मगरमच्छ उस बालक का पैर पकड़ करके पानी में खींचते हुए अंदर ले जा रहा है। बालक चिल्लाया, हे तपस्विनी, हे माँ, मेरी रक्षा करो। तो माता पार्वती दौड़ पड़े उस बालक की रक्षा के लिए। अब जब वहां पर बचाने के लिए जाते हैं, तो वो जो मगरमच्छ है, वो जो घड़ियाल है, वो कहता है कि हे देवी, ये मेरा भोजन है, मैं कई दिन से भूखा हूँ, और इस बालक को खा करके मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। तो माता जगदम्बा, माता पार्वती कहने लगे, नहीं, मेरा निवेदन है, हे घड़ियाल, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दूंगी, है ना। हे ग्राह, तुम्हें जो भी भोजन चाहिए मैं तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर दूंगी, लेकिन इस बालक को मैं अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। तो वो जो ग्राह है, वो क्या मांगता है बदले में कि अगर इस बालक को तुम बचाना चाहती हो, तो फिर अपने वर्षों की तपस्या का पुण्यफल आप मुझे दे दो। अब तक आपने वर्षों से जो तप किया है भगवान को पाने के लिए, वो सारा तप का पुण्यफल अगर आप मुझे दे दोगी, तो मैं बदले में रक्षा कर, मतलब इस बालक को छोड़ दूंगा, इसको मारूंगा नहीं। तो माता पार्वती ने एक क्षण बर्बाद किए बिना तत्काल निर्णय लिया और कहने लगे, हे ग्राह, तुम निश्चित रूप से मेरा ये सारा तप का पुण्य ग्रहण करो, और मैं संकल्प के साथ मेरे तप का पुण्य तुम्हें अर्पण कर रही हूँ। और देखिए, उन्होंने हाथ में जल लिया, और जैसे ही संकल्प करने लग गए, तो वहां पर भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं, भगवान शंकर जी प्रकट हो जाते हैं, और कहने लगे, हे देवी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, और तुम जगत जननी बनने योग्य हो, तुम जगत की माता बनने योग्य हो,
क्योंकि तुम्हारे अंदर सब जीवों के प्रति सचमुच में बहुत दया है, बहुत ममता है, बहुत प्यार है। मैं ही ये ग्राहक का रूप धारण करके और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। तो कहने का मतलब है भाइयों और बहनों कि देखिए, जगत माता चैत्र नवरात्रि का ये जो हम मनाते हैं, ये उन्हीं के जन्म उत्सव पर है और उन्होंने ध्यान की प्रेरणा दिया, उन्होंने हमें तप करने की प्रेरणा दिया। लेकिन इस तप का मतलब ये नहीं होता है कि हम केवल व्रत रख लें और मोबाइल भी देखते जाएं, टीवी भी देखते जाएं, तेरी भी मेरी भी करते जाएं, गप सप भी हाँकते जाएं, तो इस तरह हमारा नवरात्रि का व्रत रखना, उपवास रखना सार्थक नहीं होगा, है ना। इस तप का मतलब होता है कि 9 दिन पूरी तरह जगदम्बा का ध्यान करना, उस परम शक्ति का ध्यान करना, जो शक्ति हमारे जीवन की संचालक है, जो शक्ति हम सबके हृदयों में, हम सबके अंतर मन में समाई हुई है, जिसे कहा या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे जगदम्बा, हे जगत जननी, आप सर्वव्यापी हो। कैसे? ज्योति स्वरूप हो, आप प्रकाश स्वरूप हो। और वो प्रकाश स्वरूप भाइयों और बहनों हम सबके हृदय मंदिर में भी समाया हुआ है। जैसे कहा, दिव्या विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगस्तु त्वा ये कया पूरी तामम्ब ये तत् काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। हे जगदम्बा, हे माता, आप तो परा विद्या हो, परा वाणी का जो है आप सब्जेक्ट हो। इन वाणी के द्वारा हम भला क्या स्तुति करें, क्या आपकी महिमा गाएं। इस संसार के समस्त कण कण में आपकी शक्ति समाई हुई है। तो भाइयों और बहनों, उस जगत जननी का, उस जगत माता का जो सच्चा स्वरूप है, वो हमारे आपके हृदय गुफा में है। और हृदय गुफा में जाने का जो मार्ग है, वो ध्यान का मार्ग है ना। ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मन मंदिर में प्रवेश कर पाते हैं। और जब मन मंदिर में प्रवेश होता है, तब सही मायने में जगत जननी का जो वास्तविक स्वरूप है ना, जो व्यापक स्वरूप है उनका, उसका हमें दर्शन होता है। किस रूप में साक्षात्कार होता है? प्रकाश रूप में, ज्योति स्वरूप में, है ना। क्योंकि उन्हें ज्योति स्वरूप ही बताया है। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता बुद्धि रूपेण संस्थिता प्रकाश रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि हे माता, आप प्रकाश रूप हो, आप सबकी जो है हृदय गुफा में विराजमान हो। तो इसका साक्षात्कार करने का जो तरीका है, ये हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए माता जगत जननी जब राजा हिमांचल के सामने प्रकट होती हैं, क्योंकि राजा हिमांचल ने कन्या रूप में जगदम्बा को पाने के लिए बहुत तपस्या किया, बड़ी विकट जो है उन्होंने तप भक्ति किया, और तब जगत माता प्रकट होती है। तो राजा ने वरदान मांगा कि हे माँ, मेरी अभिलाषा है कि आप मेरी कन्या हो और मेरे घर में एक कन्या रूप में आपका जन्म हो, आपकी बाल लीला देखने का मुझे मौका मिले। तो जगत माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तथास्तु कहा। अब राजा ने दूसरी प्रार्थना किया कि हे मातेश्वरी, आप मेरे सौभाग्य से प्रकट हो गए हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि हम सामान्य जो गृहस्थ के लोग हैं, हम माया मोह में घिरे हुए प्राणी हैं, तो हमारा कल्याण वास्तव में कैसे हो? कौन सी भक्ति करे, कौन सी साधना करे हम? तो माता दुर्गा बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और कहने लगे, हे राजा हिमांचल, तुम सचमुच में बहुत भक्तिवान हो और मैं तुम्हें सच्ची भक्ति का उपदेश देती हूँ। माता रानी कहने लगे कि हे राजन, मेरा स्वरूप जो है इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है ना। मेरा स्वरूप अलौकिक है, दिव्य है,
प्रकाश स्वरूप है। और उस स्वरूप को अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम्हें कोई ज्ञानी सदगुरु की शरण जाना पड़ेगा, है ना। मौका मिले तो आप अवश्य पढ़िएगा। ये बात जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ ये उस समय की है जब देवी माँ सती हो गई थी और दोबारा जब उन्हें पाने के लिए प्रयास किया, है ना, उनका अवतरण होने के लिए प्रार्थना किया, तब उन्होंने राजा हिमांचल को ये सत्संग सुनाया और कहने लगे, हे राजन, मेरा स्वरूप जो है बहुत दिव्य है और उस अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार करने के लिए तुम्हें मन की आंखों से मुझे देखना पड़ेगा। और वो कोई ज्ञानी, कोई अध्यात्म वेता, कोई समय के सदगुरु की शरण जाओगे, वो तुम्हें वो आत्मा का ज्ञान देंगे, तुम्हारे मन की आंखें खोल देंगे और तब तुम मेरा दर्शन कर पाओगे। क्योंकि जब तब पूजा पाठ से मेरे जो है उस वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता है। जगत माता यहाँ पर क्लियर करती है कि हे राजा हिमांचल, सृष्टि की उत्पत्ति काल में ये सब हम अलग अलग स्वरूप धारण करके आते हैं, है ना। लेकिन सृष्टि के पहले, सृष्टि के बाद में भी, यानी प्रलय के बाद भी हमारा एक ही स्वरूप होता है ना, सच्चिदानंद स्वरूप होता है ना। और उस सच्चिदानंद स्वरूप को सभी ऋषि मुनियों ने अपने अपने ध्यान में, अपनी साधना में ला करके और ध्यान साधना करके और फिर उस सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार किया है। इस शब्द में 3 शब्द जुड़े हुए हैं, सत, चित, आनंद। सत मतलब वो सत्य जिसका कभी भी नाश नहीं होता है, जो अविनाशी है, जो अजन्मा है। और चित मतलब चैतन्य। हम सबका शरीर क्या है? तो जड़ है। ये तो कहा जाता है मिट्टी का पुतला है, पर इस मिट्टी के पुतले को चैतन्य बनाने वाली, है ना, जो शक्ति है वो जगत माता की शक्ति। फिर कहते हैं आनंद, यानी संसार का जो आनंद है ये क्षणिक आनंद होता है। जैसे सुबह धूप खिलती है और शाम को आप देखिए कि सूर्यास्त का समय आ जाता है, रात्रि की कालिमा फैल जाती है सारी दुनिया में। लेकिन वो जो परम तेजोमय स्वरूप है जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो चैतन्य शक्ति है, वो अद्भुत आनंद देने वाली है, जो शाश्वत है, जो अविनाशी सुख है, जिस सुख को कहते हैं ऋषि मुनियों ने पाने के लिए बहुत तप किया, बहुत प्रयास किया। तो देखिए हम सबका सौभाग्य है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है। देवी पुराण में इसके लिए कहा है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिना क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्या वैकुंठम प्रिय दर्शनम, है ना। ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, बहुत श्रेष्ठ है। इस जीवन में ध्यान हो सकता है, साधना हो सकती है, उस परम तेजोमयी शक्ति का साक्षात्कार किया जा सकता है और अपने सारे विकारों को मिटाया जा सकता है। क्योंकि मन की शुद्धि कहते हैं वैदिक जितने भी कर्म कांड है उनकी चरम सीमा यही होती है कि वैदिक कर्म कांड इसीलिए किए जाते हैं ताकि हमारा मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। मन की शुद्धता क्या है? एक तो शरीर की शुद्धता होती है, जो अक्सर लोग बड़े पूजा पाठ, धोना और जो है बड़ी साफ सफाई से हम करते हैं। लेकिन एक मन की शुद्धता, क्योंकि मन में कौन सी गंदगी है? कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभम एवचा, है ना। ये सब जो राग द्वेष हैं ये सब मन की अशुद्धता है। तो इस अशुद्धता को दूर करने के लिए हमें थोड़ा आध्यात्मिक वातावरण में बैठना होगा, हमें आध्यात्मिक संतों से मार्गदर्शन पाना चाहिए और उस ज्ञान को पाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे जगदम्बा का जो सहज अविनाशी स्वरूप है, परम ज्योतिर्मय स्वरूप है, उसका हमें साक्षात्कार हो और तभी ये नवरात्रि सफल होगी, सार्थक होगी। तो जिन लोगों ने उस ज्ञान की प्राप्ति कर लिया है, आप सबसे विशेष निवेदन है इन नवरात्रि के दिनों में खूब ध्यान का अभ्यास करें, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा ध्यान साधना करें। यही नवरात्रि की सफलता है। और जिन लोगों ने नहीं जाना है
तो उस तात्विक बोध को, माता के, जगदम्बा के सत्य अविनाशी स्वरूप को जानने का प्रयास करें। तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोले जगत जननी जगदम्बे मात की जय।